संविधान तो खतरे में कहीं नहीं है। जब भी मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को संविधान में आरक्षण बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। उनका परिवार खतरा में है, उनका कुर्सी खतरा में है, क्योंकि वो लोग जब भी सत्ता में आए हैं तो अपनी माँ को बैठाएंगे, बहन को बैठाएंगे, भाई को बैठाएंगे, दूसरा कोई यादव नहीं से विधायक है। कई बार अगर वो कहीं बता दे कि हमने दलित बस्ती में जाकर के लोगों को बोला हो कि भाई आप शिक्षा में जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, ऐसा वो काम नहीं बोलेगा आदमी। वो सिर्फ यही कहेगा कि आप अनपढ़ बन के रहिएगा तभी ना हमारा झंडा। दलित जगह है तब तक सत्ता में भी परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारे दलित समाज के लोग जगे हुए हैं, अब अपना अधिकार ढूंढ रहे हैं। तो अधिकार जब ढूंढ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं, दल है, सब लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इनको हम लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारी सत्ता में आने का गूंजे की किलकारी। इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। चलिए, आप सभी का स्वागत है। नदीम अलग अंदाज की टीम अभी सिवान का अम्बेडकर चौक में। आप सबको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 134वां जयंती बड़ा धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी सिवान जी। मनोज राम जी हैं दरौली से, जरौली विधानसभा से संभावित बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत है और आपके जितने भी चैनल पर श्रोता है देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम है। ये बताइए, इस तरह का बीजेपी के द्वारा जो प्रोग्राम है, दलित महादलित का कितना इससे उत्थान होगा, कितना वो लोग आगे बढ़ेंगे, इससे कितना फायदा होगा? देखिए, जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी दलित हित में काम करे, जब ये पार्टी बना तो अपना जो पार्टी का नींव रखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सोचे था कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है अगर उसका विकास हो गया तो समझिए कि देश का विकास हो गया। उसी राह पर उस सपना को पूरा करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के नीतीश कुमार जी, ये लोग मिलकर के अंतिम पायदान का व्यक्ति तक सोच रहे हैं कि इनका विकास हो, तब देश जाकर के संपूर्ण विकास होगा। तो उसी राह पे आज हमारे सभी लोग ने, एनडीए के लोग, नेता सब हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, दरौली से आप उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, रिजर्व सीट है और वहां से 7-8 बार के विधायक रह चुके हैं। सत्यदेव राम वो आपके जाति पे कहते हैं कि हम दलित मजलूम बेबस का, लाचार का हम लड़ाई लड़ते हैं। कितना विकास हुआ है? देखिए, आप ये बात पूछे, बहुत अच्छा बात पूछे। आज तक ने उन्होंने एक काम बता दे कि हम दलित के हित में काम किया है। वो 5 टर्म से विधायक है। कई बार अगर वो कहीं बता दे कि हमने दलित बस्ती में जाकर के लोगों को बोला हो कि भाई आप शिक्षा में जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, ऐसा वो काम नहीं बोलेगा आदमी। वो सिर्फ यही कहेगा कि आप अनपढ़ बन के रहिएगा तभी ना हमारा झंडा ढोइएगा। तो अनपढ़ बना करके हमारे समाज को आज 5 टर्म से विधायक बना हुआ है। हम अगले वीडियो में बोले कि आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाया आदमी। हमारे दरौली विधानसभा के लड़के दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, लेकिन वो आज तक व्यवस्था नहीं बना। तो क्या उसको विकास है? विकास नहीं है, उसका विनाश है। उसने सिर्फ बड़का ऊंचका छोटका करके लड़वाने का काम करता है वो लोग, और आज तक सत्ता में बना हुआ है। अच्छा, एक और सवाल, आप बीजेपी की यही सरकार में जो एक दलित परिवार का बेटा अपना बारात लेके जा रहा था, तो कितने सिपाही को तैनात किया गया था उसके सुरक्षा में? आपको क्या लगता है कि क्या दलितों का और महादलितों का अधिकार जो है, बराबरी का अधिकार जो है वो मिला है? देखिए, जब हमको लगता है कि जब दलित जगह है तब तक सत्ता में भी परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारे दलित समाज के लोग जगे हुए हैं, अब अपना अधिकार ढूंढ रहे हैं। तो अधिकार जब ढूंढ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं, दल है, सब लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इनको हम लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारी सत्ता में आने का मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सभी लोग चाह रहे हैं कि दलित को हम ले अपने साथ, लेकिन सब भी बिहार के जनता समझ गई है कि जितने भी पार्टियां हैं सब जुमलाबाजी कर रही है। कोई अगर सम्मान देने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी। एक और सवाल, लालू जी के जो पुत्र हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी के इस दौर में, एनडीए की सरकार में संविधान खतरे में है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे देखने से संविधान तो खतरे में कहीं नहीं है। जब भी मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को संविधान में आरक्षण बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। उनका परिवार खतरा में है, उनका कुर्सी खतरा में है, क्योंकि वो लोग जब भी सत्ता में आए हैं
तो अपनी माँ को बैठाएंगे, बहन को बैठाएंगे, भाई को बैठाएंगे, दूसरा कोई यादव नहीं है। उनके पार्टी में सिर्फ उनका परिवार है। तो वो लोग चारा घोटाले में, जमीन घोटाले में चारों तरफ से आरोपी है। तो वो लोग का कुर्सी खतरा में है, वो लोग का सरकार खतरा में है। इसीलिए ये लोग सबको बहला फुसला करके ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि संविधान खतरा में, दुनिया खतरा, कहीं कुछ नहीं है, वो लोग कुर्सी खतरा में है। चलिए बिल्कुल वीडियो खत्म करेंगे। मनोज राम जी हैं, बीजेपी के लिए बिल्कुल दिन रात एक करके काम करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें लगातार।